मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अपने हालात को संवारने की कोशिश करें। जिंदगी ये मौके बार बार नहीं देती है। दुनिया में सिर्फ एक बार आना है और इसी जिंदगी में जो करना है वो करना है। दोबारा वापस नींद तो नहीं लग रही अभी आपको? दोबारा वापस नहीं आना है, तो कम से कम ऐसे काम हम कर जाएं कि मरने के बाद ये फिक्र ना हो कि ये कमी रह गई थी। याद रखिएगा, हम अभी गफलत में हैं और हम ये समझते हैं कि बस हम ही सब कुछ हैं। जब मौत पहला झटका देगी तो सारे ऐश व आराम की मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी। आपने 70 साल ऐश में गुजारे या 150 साल ऐश में गुजारे, मौत का झटका एक सेकंड में सारे मजों को कड़वा कर देता है। मेरी तो यही ख्वाहिश रहती है कि मौत जवानी में आए या बुढ़ापे में आए, मौत बेबसी की नहीं होनी चाहिए, मौत खुशनसीबी की होनी चाहिए। और खुशनसीबी की मौत वो होती है जो मरते मरते बंदा ये नारा लगाता चला जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह हमारी इस तंजीम को सलामत रखे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की याद आ जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाए खैर। भाई बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी आप देखें, क्या कमी थी उस अमीर के आंगन में। रईस आजम उड़ीसा कहा जाता है उसको, और इतना बड़ा सखी कि उनकी सखावत के तो बचपन से चर्चे हुआ करते थे। ये नहीं कि बुढ़ापे में जाके या जवानी में जाकर के ये शूर आया हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है वो उस घराने का लाल था जिस घराने में बचपन से लुटाने की आदत सिखाई जाती थी। वो उस घराने से ताल्लुक रखता है जिस घराने को अब्बासी घराना कहा जाता है, जिस घराने को हाशमी घराना कहा जाता है। और आप अगर तारीख का वर्क पलट के देखेंगे, हाशमियों की शान लेना नहीं होती है, देना हुआ करती है। चाहे वो उहद के अंदर जिगर के टुकड़े क्यों ना हो, वो हाशमियों की शान है, जिगर दे के दीन बचाया जाता है। यहाँ घर दे के दीन बचाया गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ हबीबी टोपी लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हबीबी नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हबीबी किरदार के लिए कह देने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ तबलीग सीरत के अंदर दाखिल होने वाला एक फर्द ऐसे हक अदा करके दिखाए कि सिर्फ कहने का तबलीगी सीरत का मिंबर ना हो, बल्कि जब चले तो लोग कहे ये तबलीग सीरत वाला जा रहा है। कैसे पता कि इसने कल 4 बेवाओं के घर राशन भेज दिया था। अभी भी वो होता है जो अपने आंखें का उठा के गरीबों को खिला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई किरदार पैदा करो ऐसे। आज भी हमारे कौम के अंदर लोग भूखे सो जाते हैं। आज भी कितने ऐसे हैं इसलिए दवा नहीं ला पाते कि उनके पास पैसा नहीं है। सारे लोग पैसे वाले नहीं होते। जिनके पास पैसा उन्हें तो मतलब ही नहीं फीस क्या है डॉक्टर की। लेकिन कभी गरीब से पूछो, जब उसका पर्चा पैसे की वजह से मेडिकल से वापस कर दिया जाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। मैं आपको बता दूं, खुदा का शुक्र है मैं पक्का बरेलवी हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी एक आदत यह है कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं किसी का मुंह देख के तकरीर करने नहीं आया। बड़ी मेहनत से दीन फैला है। हुजूर को ये उम्मत बड़ी प्यारी है। जब गरीब रोता है तो महबूब गुंबद खजरा में सुकून से नहीं रहता होगा। एहसास करें इन चीजों का मेरे भाई। दर्द होता है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखो नौजवानों, कितने लोग पर्चे लिए खड़े रहते हैं।
दिल उस दिन टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने एक माँ को हॉस्पिटल से बच्चे को लेके रोते हुए पलट के देखा। पूछा क्या बात है? कहने लगी फीस नहीं थी देने की, मेरे बच्चे को देखा नहीं गया। मैं इसलिए तो कहता हूं यार जलसे करो, मर्जी है तुम्हारी, बुरा ना मानिएगा। सबसे ज्यादा जलसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल में होते, जहां तक मैं जानता हूं। सबसे बड़ा सूबा हमारा है, लेकिन इतने जलसे नहीं। उत्तर प्रदेश में इतने जलसे नहीं जितने बिहार बंगाल में जलसे होते हैं, जितने उड़ीसा में जलसे होते हैं। मैं तो इतना कहूंगा यार कि ये जलसे जो कसरत से हो रहे हैं, अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं, साल का सिर्फ 1 जलसा मनाया करो। 2 जलसों के पैसे उठा करके कौम के उन गरीबों पे लगा दिया करो जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन गुर्बत उनको आगे पढ़ने नहीं देती है। 1-2 जलसों के पैसे उठा करके उन कमजोर बच्चों पे लगा दिया करो जो ज़गीन तो है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है। काश तेरे पैसे से अगर कोई नबी का उम्मती MBBS बन के कुर्सी पे बैठ जाएगा तो उसका दिल कट्टर नहीं होगा, वो पैसे का कुत्ता नहीं होगा, बल्कि अगर पता चलेगा कोई मुस्तफा का उम्मती या कोई अल्लाह की बंदी बिना पैसे के बच्चे लेकर के बाहर खड़ी है तो वो कहते कि पैसे वाले हट जाओ, आज मैं मुस्तफा के लिए इस गरीब को देखना चाहता हूँ। अगर फ्री में गरीब का इलाज हो गया, खुदा की कसम उड़ीसा वाला भी राजी हो जाएगा, बरेली वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगाओ पैसे बच्चों पे। हमारे जलसे तो कसरत से हैं मेरे भाई, लेकिन तालीम में हम गिरते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ। कितनी बड़ी धांधली है मेडिकल लाइन। बुरा ना मानिएगा अगर कोई मेडिकल से ताल्लुक रखता तो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तकलीफ होती है। कितनी बड़ी धांधली है, आप सोच भी नहीं सकते। हम कभी तबीबों को मसीहा समझते थे और आज भी हम डॉक्टरों पर इतना एतमाद करते कि बच्चा मां का चाहे कितनी चहीता क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर कहता तुम अंदर नहीं आ सकती हो, बच्चा हमारे पास रहेगा। मां दिल के टुकड़े को गैरों के हवाले कर जाती है, लेकिन वहां इंसाफ ना हो, वहां गैर जरूरी दवाइयां मंगा करके किसी गरीब का खून निचोड़ा जाए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाए। क्या ऐसा नहीं होता कई बार लाशें पैक करके रख दी जाती हैं, जब तक 3 लाख का पेमेंट नहीं दे दिया जाएगा लाश वापस नहीं दी जानी है। सही है, बताया जाए मुझे। हालात ये हैं, मगर मैं ये चाहता हूं काश हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कोई MBBS बन के बैठे। वाह वाह। जब वो किसी को जरूरत से ज्यादा दवा लिखेगा तो कलम ठहर जाएगा, रुक जा, तू किसी और का गुलाम नहीं, मदीने वाले का गुलाम है। तुझे हक नहीं है किसी का 1 रुपया नाजायज ले ले, तेरा दीन तुझे इजाजत नहीं देता। बाहर निकल के तो देख कितनी माएं जमीन बेच के आके खड़ी हैं, कितने बाप ने अपनी जिंदगी का सामान बेच दिया ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, और उसके बाद तो हम लोग बाज नहीं आते हैं। मैं ये चाहता हूँ काश इस कुर्सी पर मुस्तफा का गुलाम बैठा हो और जब दवा लिखे तो दवा से पहले मुस्तफा पे दुरूद लिखे, उसके बाद दवा लिखे। दवा फायदा करे ना करे, मदीने वाले का दुरूद फायदा करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे गुजारिश है लंगर छोटे करो, जलसे कम करो, साल में 1 जलसा करो, बड़ा करो, और ऐसा जलसा होना चाहिए उसमें ये तहरीक होनी चाहिए, एक भी मर्द घर में ना हो, सारे हुजूर के जलसे में होने चाहिए। ऐसे 50 जलसे कर डालो साल में जिसमें 50% घर सो रहे हैं और 25% जलसे में, 25% मेले में। कोई नतीजा नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। जलसों को बामकसद कीजिए, बामकसद कीजिए जलसों को। और नौजवानों, यहां दिमाग के चस्के लेके ना आया करो, सिर्फ अपने जहन की मौज मस्ती और तफरी लेके ना आया करो। ये सोच के आया करो आज हुजूर की महफिल है, या तो खुद को बदल के लाएंगे और या फिर वहां से वापस नहीं आएंगे। ये नजरिया रखो, बदलो जो कमियां हमारे अंदर है। डर नहीं लगता यार? जिस गाड़ी में बैठ जाओ, हिंदू की हो मुसलमान की हो, भाई जब भी बैठोगे म्यूजिक चालू है। चलो भाई, मैं किसी और की बात में तो सिर्फ अपनों की बात करता हूं। तुझे तो रब ने दीन दिया था,
तुझे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत मिली थी, तू घर से निकला था, तूने गाना क्यों लगाया था? ख्याल नहीं आया मौत स्टेयरिंग पे भी आ सकती है? तूने सोचा नहीं कि वो भी तो हो सकता मैं पलट के घर ना जा सकूं? ये भी हो सकता अल्लाह ना करे मैं यहीं मर जाऊं। अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या बनेगा? क्या होगा हमारा? डर लगता है। ऐसा नहीं है किसी जलसे में औरतों की कमी, कसरत से भीड़ होती है मेरी मां बहनों की जलसों में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम आपस में गौर करें और सोचें जरा, हमारी बहनों ने सैकड़ों जलसे सुन लिए 10 साल की जिंदगी में, कितने घरों से फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है? हालात हैं हमारे ऐसे। इल्ला माशाअल्लाह कुछ घर ऐसे हैं जिनमें बहनें सुबह उठ के कुरान पढ़ती हैं, वरना अक्सर घरों में तो 10 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती। अगर बच्चे जो आदी होते फितरतन सुबह उठ जाने के, वो उठ जाते तो मां उन्हें थपथपा के मार पीट के सुला लेती हैं। इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या? फिर हमारी कौम का जवान कहता बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही है। बरकत क्या खाक होगी जब 10 बजे सो के उठेंगे? बरकत की जिम्मेदारी मुस्तफा की है, बस इतना कर, जब फजर की अजान हो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजे और मुअज्जिन कहे सलातु खैरुम मिनन नौम, बिस्तर छोड़ के उठ के खड़ा हो जा, मुसल्ले पे आ, सबको जगा दे और उठा के कहे उठो, अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया। बेटियों से कहो बैठो मुसल्ले पे, नमाज के बाद कुरान पढ़ो। खुदा की कसम फिर देखना, मुसल्ला बाद में उठेगा, रहमत खुदा की पहले आ जाएगी। लेकिन तकलीफ होती है ना इन बातों से। हम तो ये चाहते हैं कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ये कह के चला जाए जिसके सर पे अभी भी टोपी है, वो बिना हिसाब के जन्नत में जाए। अल्लाह वालों ने हमें डरना सिखाया, मुजाहिद मिल्लत ने हमें बताया आखिरत कितनी मुश्किल है। इन्होंने जन्नत को थाल का निवाला नहीं समझा, सब कुछ छोड़ दिया दीन के लिए। हम बिस्तर नहीं छोड़ सकते? सोचे जरा, अपने आप से पूछे, हमने सब कुछ छोड़ा? कुछ भी छोड़ने तैयार नहीं। जाओ बहनों से कहो कुरान पढ़ा करो, लेकिन बेटी तब कुरान पढ़ेगी जब अम्मा को कुरान आता। यही है? बोलो टेंशन में क्यों आ गए? हाथ नहीं उठवाने में, सोचवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा दिमाग लगाइए आप, ताकि जलसों का असर मालूम होना चाहिए। कोई पूछे रात कहां गया था, क्या हुआ? कह देना जब गया था तो हुजूर से दूर था, जब आया हूं तो मदीने वाले के करीब होके आया हूं। सुभान अल्लाह। कम से कम इतना तो असर हो जाना चाहिए। बेटियां कुरान जमजम भाई तब पढ़ती हैं जब माँ को कुरान आता है, और जब माँ को ही कुरान नहीं आएगा तो बेटी पढ़ेगी? बोलो जोर से, पढ़ेगी? थक गए हो क्या सुभान अल्लाह कहते कहते? नहीं, सुभान अल्लाह कहने की मैंने ऐसी कोई बात तुमसे नहीं कही है। सुभान अल्लाह कहने का मजा तब आएगा जब फरिश्ते कहेंगे कि जन्नती का जनाजा जा रहा है। हाँ, और याद रखिएगा ये जो नारे लगाते हैं ना, हमा शुमा सबके लिए, ये बंद करो नारे लगाने। नारे यार किस चीज के नारे हमारे? हम क्या नारों के लायक हैं? हमारी हैसियत है हमारे लिए नारे लगे? गारंटी है कि ईमान पे खात्मा होगा? हमने मौत की मंजिल पार कर ली, कब्र की हदें पार कर गए, हशर के हिसाब से भी गुजर गए क्या? नहीं यार, अभी बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हैं। नारे उनके लगाया करो जो ईमान बचा के कब्र में ले जाया करे। हमारे भी मिजाज ऐसे ही हो गए, नारा ना लगे तो फिर हम तकरीर थोड़ी करेंगे कि हमारी तो वैल्यू ही नहीं पता किसी को, हमारे और नारा ही नहीं लगा। नहीं, ये खुद परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती पे लग जाओ सारी। किसी ने पूछा किसी से, यार मैं कुछ बनना चाहता हूं, कैसे बनेगा? बनूंगा। उसने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। जब तक हजरत मैं रहेगी कुछ नहीं बन सकते। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं खत्म करनी पड़ेगी। मैं हटो, मैं आ रहा हूं, तू क्या है?
औकात क्या, मर के देख, मिट्टी बन जाएगा, कीड़े खाएंगे इस बदन को। क्या है तू? बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। हालात बदले अपने। हमारे घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है। जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो तीन चीजें समझ में आती हैं। किसी घर से कुरान की आवाज आती तो ख्याल आता, लगता है कोई मर गया है। नंबर 2, सुबह में तिलावत की आवाज आए तो लगता है सूरह बकरा पढ़ के जिन भगाए जा रहे हैं। नंबर 3, अगर फिर भी कोई कुरान पढ़ने की आवाज कहीं से आए तो लगता है किसी का इलाज हो रहा है। ये 3 चीजें समझ में आती हैं। 20 साल पहले का दौर ऐसा है, लोग गलियों में गुजर के बताते थे कि हवेली किसकी है। फजर बाद जब गुजरते थे मुसलमानों के घर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। सुभान अल्लाह। आज आती है हमारे घरों से? नहीं आती ना, इसलिए कि कुरान पढ़ेगा पढ़ेगा कौन कुरान? जिन्न तो पढ़ेंगे नहीं आके हमारे घर। हमें ही पढ़ना चाहिए था ना। हमने बेटों को कुत्ता बिल्ली सिर्फ पढ़ाया और बीवियां MA BA पास लेकर के आए। हमने काश ये सोचा होता कि अपने घर में लाने वाली बेटी हमें BA पास हो या ना हो, कम से कम कुरान की कारिया होनी चाहिए, उसे मुस्तफा का दीन आना चाहिए। हम जब बीवी को देखने के लिए माँ को भेजते हैं कि जाओ लड़की देख करके आओ, हर जवान कहता है अम्मी जरा चेहरे को संभल के देखना, जरा उसका कद कामत देखना, अम्मी देखना बात कैसी करती है, चाय बनवाना खाना भी खाना, देखना जायका है कि नहीं उसके हाथ में। ये सोच करके सिर्फ तुम बीवी तलाश करते हो, यही वजह है आज तुम्हारे घर कब्रिस्तान बन चुके हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। क्या कि अच्छा होता तुमने माँ से ये कहा होता, ए माँ चेहरा तो देखना ही है लेकिन जरा सांसें सूंघ के देखना, उसके मुंह से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं, उसके माथे पे निगाह डालना तो ये तो देखेगी कि बालों की तादाद कितनी है, लेकिन ये भी देख लेना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। ए माँ उसका लिबास तो देखेगी, कदो कामत तो देखेगी, ये भी देख लेना कि वो कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं। ए माँ जब उसे चला के देखे पैर टूटा तो नहीं है, ये भी देख लेना कि वो हया से सिमट के चलती है कि नहीं। अगर तुमने ये दिखवाया होता, खुदा की कसम आज भी फजर के बाद तुम्हारे घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाउल हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, निकाह के लिए इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए, वरना एक दिन वो आएगा मैयत के वक्त भी कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। मौत के वक्त भी कोई नहीं पढ़ेगा कुरान आकर के, ऐसे ही सिसक के मरना पड़ेगा। याद रखें, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। तकलीफ हो रही होगी ना बातों से, होने दो जितनी होगी, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं जमजम भाई अक्सर कहता हूं, मैंने तो मुझे कोई वो नहीं है कहने में, और मैं कहता हूं खुदा की कसम हमारी औकात हवाई जहाजों की नहीं थी। हमें तो शायद साइकिल भी नसीब ना होती। हम जो जहाजों में उड़ते हैं और शानदार मकान हमारे, गाड़ियां हमारी, ये सिर्फ कौम के पैसे से। आपने दिया पैसा तो हमने ये सब कुछ पाया है। आपका पैसा लेकर के आपसे चिपड़ी चिपड़ी बातें करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। जब आप खर्च कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है, खुदा की कसम जब यहाँ आए हैं भले कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर नाराज ना, सुभान अल्लाह। हुजूर नाराज ना। ओ भाई, कुरान के आदि तिलावत किया करो, कुरान की नौजवानों तिलावत किया करो। ये वो बाबरकश शय है जो दुनिया में भी कामयाब रखेगी, आखिरत में भी कामयाब रखेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। आप IAS बने, IPS बने, मेरी तो कोशिश रहती है, नौजवानों से कहता हूं मैं, और खासकर मुसलमानों से कहता हूं, खाली हाई स्कूल करा करके बच्चे को दुकान ना कराना, उसे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसलिए कि जब इंसाफ की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठा होगा तो वो उम्र का दौर नहीं भूलेगा। हाँ, फिर वहां दलाली नहीं चलेगी, वहां बैठ करके फिर रिश्वत नहीं चलेगी। अगर कोई पैसे भी लेके आएगा तो साफ कह देगा, यार पैसे लेके चला जा, तेरे पैसे तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, मुझे मदीने वाले को मुंह दिखाना है। सुभान अल्लाह। मेरी तो कोशिश ये रहती है, पढ़ें और आगे बढ़ें।
आगे बढ़िएगा, लेकिन शर्त है मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सबको मिल बांट के मेहनत करनी पड़ेगी। बुरा मत मानिए, मैंने पहले कहा था बरेलवी हूं और फिर कह रहा हूं मैं बरेलवी हूं। हालात ऐसे हैं, अब तो हर कस और नाकस सबके ही मजार बनते चले जा रहे हैं। सब कई मजार बनते चले आ रहे हैं। मजार सबके मत बनाओ, वरना जमीन पे जगह नहीं रहेगी जहां चादर नहीं चढ़ी हुई होगी। और सबके मजार बनने भी नहीं चाहिए। पता चला भांग पीता रहा बैठा हुआ, मरा तो मुरीदों ने उठा के मजार बना दिया। जुआ खेलता रहा 22 साल तक, अब्बा मरा, हाथ में हाथ देख के गद्दी पे बैठा गया। 10 साल किस्मत ने साथ दिया, फिर मरा, फिर ऊंचा मजार। जन्नतुल बकी में कितने सहाबा दफन? बताओ, अगर सऊदी हुकूमत से पहले भी देखे तो सबके मजार नहीं थे, मखसूस लोगों के मजार थे। आज तो खड़े होकर पेशाब करता रहा, मरा तो मजार। ऐसा न करें कि ऊपर चादर चढ़ लगी हो और अंदर लठियां चल रही हो। हाँ हजरत, मजार सबके नहीं बनते, मजार उनके बनते हैं जो वाकई मुत्तकी होते हैं। मजार उनके बनते हैं जो पारसा होते हैं। अला वलम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जाअल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। जो मुस्तफा की औलाद और मुस्तफा की मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत का बना दिया। बताओ, पूरी जिंदगी जुआ खेलता रहा और मजार बन गया। हमारी कौम दे चादर ले चादर, दे चादर ले चादर, नंबर ही नहीं आ रहा चादर डालने का। मैं अल्लाह का शुक्र है, अगर कसरत की इजाजत होती तो तुम्हें सबसे ज्यादा चादरें चढ़ाता। लेकिन सुने, शायद हिंदुस्तान में कोई मजार ऐसा होगा बड़ा जिस पे मैं नहीं गया हूं, लेकिन आज तक मुझे चादर चढ़ाने की मोहलत नहीं मिली। क्यों? जहां पहुंचा वहां पहले से चादर मौजूद थी। और हमारा इस्लाम एक से ज्यादा चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा, मसला क्या हालात बयान कर रहा हूं। कोई ये ना कहे वहाबी था। मजारों की चादरें इसलिए चढ़ाई जाती हैं ताकि चादर डाल करके एक मजार को आम कब्रों से मुमताज किया जाए, कि जिसपे जो कपड़ा पड़ा है ना, ये कोई आम कब्र नहीं, किसी अल्लाह वाले की कब्र है। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। इसलिए तो चादर चढ़ती है कि नहीं? या उन्हें जाड़ा लग रहा है अंदर, ठंड? अगर वो अल्लाह वाला है, अगर वो अल्लाह वाला है तो तू एक भी चादर न चढ़ा। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही गुलजार बना रखा है। और अगर वो अल्लाह वाला नहीं है, तू कितने पंखे लगा दे, ठंडी कब्र नहीं होगी। मिजाज देखे हमारे, शबे बारात आएगी, शबे कद्र आएगी, ये होती है ना रातें, तो नौजवान हमारा क्या करता, चाबी लगाई, बाइक में टंकी फुल कराई, ओ हुर 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 हुर। क्या बात है भाई, रत जगह है आज। हम ये सोचते हैं कि ये शबे कद्र में जागना अफजल है। खाली जागने का मतलब होता है किसी कोने में बैठ के अपने रब को राजी करना। हाँ, इस मजार से उस मजार पे, इस मजार से उस मजार पे, कहीं फाता नहीं पड़ेगा। खाली स्टैंड लगाएगा, पुड़िया डालेगा, वहां वो वाली थूकेगा पिछले मजार की, और फिर आगे उस पे पहुंच के वहां थूकेगा, वहां की पुड़िया फिर डाली, फिर आगे हो गया रत जगह। ये मतलब होता है। बदले अपनी सोच, सोच बदलिएगा। डर लगता है, इतनी चादरें हो गई कि मुजाबरों के कमरे भर गए।
बेचारों के घर में जगह ही नहीं रही, लेकिन नजर मानते हैं फलां की चादर चढ़ानी है, उसकी चादर चढ़ानी है, देख वहां पहले से चादर मौजूद है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम मुजाहिद मिल्लत के हैं, मुजाहिद मिल्लत हमारे हैं, लेकिन मशवरे के तौर पे बात कह के जाना चाहता हूं, अगर तेरे दिल में तमन्ना है कि मुजाहिद मिल्लत के मजार पे चादर चढ़ाए, तो वहां चादर अगर पहले से है तो चादर लेके ना जा, बल्कि उनके नाम की कोई शाल खरीद ले, कोई जोड़ा खरीद ले, और किसी गरीब से जाके कह दे ये मेरा नहीं है, मुजाहिद मिल्लत ने भेजा है, खुदा की कसम मुजाहिद मिल्लत भी राजी हो जाएंगे, हबीब रहमत भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक से ज्यादा चादर मत चढ़ाओ। अगर तुम्हें मजार वाले को राजी करना, कहना मेरे मुजाहिद मिल्लत, सुना है तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाता था, मैं तेरी चौखट से आते आते गरीब को चादर उड़ा के आया हूं, किसी बेवा के घर का राशन दे के आया हूं, सुना कि तूने भूखों को खिलाया था, हमने तरीका छोड़ा नहीं है, जहां तबलीग सीरत के नारे लगाए, जहां हबीब मिल्लत के नारे लगाए, जहां मुजाहिद मिल्लत के नारे लगाए, मेरे मुजाहिद हमने तेरी फिक्र को छर्क नहीं किया है, तेरे तरीके को भूले नहीं है, हम अभी राशन दे के आए हैं, किसी गरीब को चादर दे के आए हैं, किसी यतीम को दुपट्टा उड़ा के आए हैं, मुजाहिद मिल्लत हॉस्पिटल से गुजर रहा था, तेरे दरबार में आना था, गरीब को दवा दिला के आया हूं, किसी यतीम की पट्टी करा के आया हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं तेरी चादर से मजार वाला इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब की मदद से मुजाहिद मिल्लत राजी हो। वाह 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 वाह, सुभान। फिक्र बेदार करें, अब दौर गुजर गया, अब ये बरेली वालों का दौर है, वो अलग इलाके हों या अलग लोग हों, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना मसला के आला हजरत को आगे बढ़ाइए। हम अगर मजबूती से मसला के आला हजरत को फॉलो करेंगे तो खुदा की कसम हमारी कौम दुनियावी एतबार से भी बढ़ेगी और उखरवी एतबार से भी आगे बढ़ेगी। गलती तो हमने की है, हमने गलती की है, सबसे बड़ी गलती जानते हो होता क्या है, हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर। ये बात भी कह जाऊं कड़वी है, लेकिन मैं चाहता हूं अंदाजे में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 7 जुमेराते आके चराग जलाना, तो हम 7 नहीं 8 जुमेरातों तक जाते हैं, लेकिन अल्लाह 5 बार मस्जिद से आवाज दिलवाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। एक दिन में 5 बार तुझे आवाज दी गई, एक बार मुड़ के नहीं गया, एक बार मुड़ के नहीं गया। मैं अगर अभी पूछ लूं, अक्सर लोगों से मुलाकात होती क्या हाल है, तो हम तो देखते रहते कैसे चल रहा है काम, तो कह रहा बस पीर का करम। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पीरों से अल्लाह वालों से दूर रहो, अल्लाह वालों के पास जाया करो, बदबख्त होता बंदा अल्लाह नेक वक्त बना देता है, अल्लाह वालों की कुर्बत में बैठा करो। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले कौन है रज़्ज़ाक़? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जोर से कौन? अल्लाह। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। किसके वसीले से देता है? किसके वसीले से? जोर से किसके वसीले से? नबी के। हमारे अमाल तो ऐसे थे कि सूरत बिगाड़ दी जाती, अभी जो चेहरे सलामत है ना, ये मदीने वाले का करम है, ये मदीने वाले का करम है जो चेहरे सलामत है। आला हजरत ने कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कुछ भी नहीं मानते, इतना तो मानो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है, क्या यह एहसान कम था उन्हें मानने के लिए? यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, एक सजदा इसलिए ज्यादा किया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, एक सजदा इसलिए भी ज्यादा कर लिया करो कि रब ने तुम्हें महबूब की उम्मत में पैदा किया। मेरे भाई बहुत गौर से मेरी बात सुने, कड़वी लगे तो माफ की जाए। हमने पीर परस्ती करनी शुरू कर दी, खुदा परस्ती छोड़ के। 7 बार 7 जुमेरातों तक चक्कर में जा रहा है, एक बार मस्जिद नहीं आया, कहता बरकत नहीं हो रही। पीर साहब भी तावीज पे तावीज दिए जा रहा, ना वो थक रहा ना ये थक रहा, कोई नहीं थकता है। तावीज देने वाला भी, हमें तावीज से इनकार नहीं है, लेकिन कहेंगे ये तावीज उसके हाथ का अच्छा लगता है जब देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। सुन रहे मेरी बात? हमने दुकानें लगा रखी है, दुकान
दुकानें लगा रखी हैं। इन बुजुर्गों से राब्ते कायम रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना रिश्ता भी तो रब से मजबूत बना के रखो। है रिश्ते मजबूत? अजान हो रही है, लीड लगी है तो लगी है कान में, डीजे बज रहा है शादी का तो बज रहा है, अजान हो या नमाज हो या मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, आके जब बजा रहा है तो पूरी ताकत से आवाज खोल के बजा रहा है। तू तो हुजूर का गुलाम है यार, हमें तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। अगर हम अजान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर अजान की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर मस्जिदों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर मदरसों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूं पहली बात, कुछ भी बजता हो, अजान हो जाए, अजान की आवाज आए, अगर कुरान भी पढ़ते हो बंद कर दिया करो और दुनिया को बता दो जितना हम रब से प्यार करते हैं उतना किसी से प्यार नहीं। समझ रहे मेरी बात? खुदारा हालात बेहतर